ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें तथा इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से भी अपनी रक्षा कर सकें। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि बाली जो है श्री रामचंद्र जी के द्वारा वान के प्रहार के पश्चात वो उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके पश्चात उसकी पत्नी तारा तथा उसका पुत्र जो है दोनों बहुत विलाप करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। इससे सुग्रीव जो है उसको बहुत पश्चाताप होता है और वो श्री रामचंद्र जी से कहता है कि मैंने जो है ये बहुत बड़ा अपराध किया है जो मैंने क्रोध में आकर के अपने भाई के हत्या के लिए ये इस तरह का आपसे अनुरोध किया। और वो ये बोलते हैं कि अब मुझे इस अपराध के पश्चात मुझे ये राज्य स्वीकार नहीं है, इसलिए वो श्री रामचंद्र जी से अनुमति मांगते हैं कि वे अब अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी प्रकार बाली की पत्नी तारा है, वह भी श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करती है कि जिस बाण से उन्होंने बाली का वध किया है उसी से उसकी भी प्राण ले लें और मेरी आत्मा को जो है वो मेरे पति के पास उसको समर्पण कर दें। इस पर श्री रामचंद्र जी जो है बाली और बाली के भाई सुग्रीव एवं तारा दोनों को समझाते हैं कि बाली ने जो अपराध किया था उसको मेरे द्वारा जो दंड प्राप्त हो गया है, इसलिए वो उसको मुक्ति मिल गई है और इसलिए वो सुग्रीव और अंगद दोनों को बोलते हैं कि अब बाली के दाह संस्कार की क्रिया को अपनाया जाए और श्री रामचंद्र जी के आदेश के आलोक में वहीं पास में तुंगभद्रा नदी था, वहीं पर ये चिता तैयार करके बाली के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। इस अंक में हम लोग किष्किंधा कांड के 26वें, 27वें, 28वें एवं 29वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। बाली के मृत्यु के पश्चात सुग्रीव के राज्याभिषेक की तैयारी की जाती है और सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी से किष्किंधा पधारने का अनुरोध करते हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से वचन लिया है कि मैं 14 वर्ष तक जो है किसी नगर में मैं प्रवेश नहीं करूंगा, इसलिए वो आदेश देते हैं कि किष्किंधा ग्राम में ये सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाए और अंगद को युवराज के रूप में उसका राज्याभिषेक किया जाए। और फिर वो श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि अभी जो है सावन का मास आ गया है और अभी बरसात का महीना है, इसलिए इस अवधि में जो है किसी शत्रु पर आक्रमण नहीं किया जाता है और इसलिए वो बोलते हैं कि जब 4 महीने के बाद जब वर्षा का मौसम समाप्त हो जाएगा और कार्तिक मास जब आ जाएगा तब हम लोग सीता के बारे में और रावण के बारे में उसका अनुसंधान करेंगे। और इसके पश्चात वो विभीषण का जो है वो राज्याभिषेक जो है किष्किंधा में किया जाता है और विभिन्न स्थानों से और नदियों से और समुद्र से
वो विभिन्न स्रोत से जल मंगाया जाता है और उससे सुग्रीव का राज्याभिषेक किया जाता है। और उसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के आज्ञानुसार अंगद को युवराज के पद पर उसका राज्याभिषेक किया जाता है। जब सुग्रीव का राज्याभिषेक हो जाता है तो वो सुग्रीव जो है श्री रामचंद्र जी के पास इस राज्याभिषेक की सूचना देने के लिए आता है। राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों वहाँ पास में ही एक पर्वत है जिसका नाम है प्रसवनगिरी, उस पर निवास करने के लिए चले जाते हैं। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ी गुफा है और श्री रामचंद्र जी उसी गुफा को अपने निवास के लिए उसका चयन करते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि उस गुफा का जो है ईशान कोण, जो उत्तर पूरब का कोना है वो नीचा है, और नैत्रेय कोण जो दक्षिण पश्चिम कोना है वो ऊंचा है। इसलिए श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये निवास के लिए ये उपयुक्त स्थान है। यहाँ पर उचित है ये बताना कि आज का जो वास्तुशास्त्र है वह भी यही कहता है कि किसी भवन का जो निर्माण हम लोग कराते हैं तो उसमें ईशान कोण जो है उत्तर पूर्व का कोना जो है वो थोड़ा नीचा होना चाहिए, और नैत्रेय कोण जो दक्षिण पश्चिम कोना है वो थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि ये स्थान इसलिए भी उपयुक्त है कि यहाँ पर जो है समीप में ही तुंगभद्रा नदी भी पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित हो रही है, और ये विभिन्न प्रकार के वृक्ष और पक्षियों और इस सब से ये सुशोभित होती रहती है। इसीलिए ये स्थान जो है निवास के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके अलावा श्री रामचंद्र जी यह भी बोलते हैं कि ये स्थान जो है सुग्रीव के किष्किंधा नगर से भी नज़दीक है, जिससे कि हम लोग को वहाँ जाने में आसानी होगी। इसके बाद फिर श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जो है दोनों उस प्रसवनगिरी के गुफा में निवास करने लगते हैं, और 4 माह जो है उनको क्योंकि इसी स्थान में बिताना है बरसात में, तो ये लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी को समझाते हैं कि आप अपना शोक को दूर करके और 4 माह जो है ये बरसात का मौसम हम लोग यहीं पर व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात बरसात में जो है ये पूरा एक जो एक अंश है उसमें श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से बरसात का मास का पूरा विवरण सुनाते हैं। वो कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो है वो बारिश के कारण जो है वो भीग करके और वो शीतल हो गया है। इसके पश्चात वो बताते हैं कि अर्जुन का वृक्ष है उस पर और केवड़ा का वृक्ष है उस पर फूल जो है लग करके और सुगंध फैला रहे हैं। वो बोलते हैं कि धरती की धूल शांत हो गई है और वायु में भी शीतलता आ गई है, गर्मी के दोषों का प्रसार बंद हो गया है, और उसके बाद पहाड़ी नदियों में जो है वो नूतन माने नए जल का प्रभाव हो रहा है। और उसके पश्चात वो बोलते हैं कि संध्या में जो है यहाँ वनों की शोभा भी बरसात के कारण बढ़ जाती है, और झुंड के झुंड जो मोर हैं वो यहाँ पर नृत्य करते रहते हैं। वो ये बोलते हैं कि
नदियाँ बह रही हैं, बादल पानी बरसा रहे हैं, मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं और वन प्रांत शोभा पा रहे हैं और मोर नाच रहे हैं और वानर जो है वो निश्चिंत हैं और प्रसन्न हैं। इसके पश्चात वो कहते हैं कि कहीं भ्रमर के समूह जो है वो गीत गा रहे हैं, कहीं मोर नाच रहे हैं और गजराज जो है वो मदमस्त होकर विचर रहे हैं। इस प्रकार बरसात में जो है ये पूरा आनंद का मौसम है। इसके पश्चात वो ये भी बोलते हैं कि वो मोर जो है वो समूह में अपने पंख फैला करके नृत्य कर रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई नृत्य और गान का, संगीत का ये कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। और ये बोलते हैं कि बड़े वेग से वर्षा हो रही है, जोरों की हवा चल रही है, नदियाँ अपने कगारों को काट कर अत्यंत तीव्र गति से बह रही है। और श्री रामचंद्र जी ये भी बताते हैं कि ये बरसात का मौसम है, इसमें सभी रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं और राजा भी जो है उसका युद्ध करने का समय अभी नहीं होता है, इसलिए राजा का जो है जितना वैर है वो समाप्त हो जाता है और रास्ते भी जो है वो बंद हो जाते हैं। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ये भादों का महीना है, इसमें ब्राह्मणों के लिए ये वेदों का अध्ययन करने का बहुत उपयुक्त समय है। लेकिन श्री रामचंद्र जी बोलते हैं कि बरसात में इतना मनोरम ये प्रतीत होता है, परंतु वो बोलते हैं कि सीता के बिना जो है ये बरसात का मौसम जो है मुझे प्रिय नहीं जान पड़ता है। और उसके पश्चात वो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को बोलते हैं कि ये 4 महीना जो बरसात का है, मैं सीता को प्राप्त करने के उद्देश्य से सुग्रीव के आश्वासन पर मैं व्यतीत करने का कोशिश करूँगा। इसके पश्चात ये बताया गया है कि उधर किष्किंधा में जो है कुछ माह जब बीत जाते हैं बरसात के और बरसात समाप्त होने वाला है, तो हनुमान जी जो है वो सुग्रीव के पास वो देखते हैं कि सुग्रीव जो है वो अपना राज्य पा करके और भोग विलास में जो है लिप्त हो गया है और सारा जो कार्यकलाप वो अपने मंत्रियों पर सौंप करके और भोग विलास में लिप्त है। तो वो हनुमान जो है वो सुग्रीव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपने श्री रामचंद्र जी से सीता का और रावण का खोज करने का वचन दिया था और वो बरसात का जो समय है वो समाप्त होने जा रहा है, इसलिए आप इसके लिए प्रयास कीजिए। तब सुग्रीव जो है वो अपने सभी वानरों को बुला करके और सभी दिशाओं में वो भेजता है और वो कहता है कि 15 दिन में वो सभी जितने भी वानर हैं अपने सैनिकों के साथ किष्किंधा में उनको बुलाने के लिए आदेश देता है। और सुग्रीव के आदेश के आलोक में उसके जितने दूत वानर हैं वो सभी वानरों को बुलाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इस अंक में इतना ही। धन्यवाद।